मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं, और वाइफ को छोड़ दिया है। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनहर हैं लोग। कलमा पढ़ा के मार रहा है। हम जिस आतंकवाद को देखे उसका धर्म था, उसको भी जारी कर दे फतवा। इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे। फ्राइडे का दिन भी है, मुसलमानों लोग को एक वोट होकर करना है, सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती। तो हम लोग भी अपनी सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हम लोग को छोहाड़ा पुदीना नहीं चाहिए। अभी यही टाइम है, अमेरिका भी बिजी है, चाइना भी बिजी है, उन लोग को एकदम खून खौला हुआ है, सारा मैगजीन लोड करके रखा है। सब बस इतना कहना है कि बस एक बार पढ़ाने का इच्छा नहीं कर रहा है। अरे मारा, देखो कश्मीर में जो घटना हुआ, मन तो करता है जाके हम एक 47 ले, नहीं समझे, हेल जाए बॉर्डर ऊपर, ऐसे लेके स्टार्ट करके मैं निकला गड्डी लेके ले 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 ले, नहीं मार, कोई निशाना उधर जिसको लगे जाओ। यहाँ पे बहुत गलत तरीका है। और आप लोग एक चीज को समझो, अगर आप नहीं समझ सकते हो तो याद रखना हम लोग ट्रैप में फंस जाएंगे। पाकिस्तान हम लोगों से कभी भी डायरेक्ट फाइट में नहीं जीत सकता है। वो लड़ के देख चुका है कि उसका बाप अभी भी ताकतवर है। समझ में? दो चीज समाज में, समाज के दोनों लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं। वो चाहता है कि वो हमारे साथ जमीन की लड़ाई में नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो हमारी धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। यही कारण है कि आप देखिएगा वो ऐसा ऐसा कांड करेगा जिससे क्या हो, धार्मिक उन्माद फैला हो। इसी हमला में देखो वो पूछा है, ध्यान से देखना, तुम समझो, उसको मारने से ज्यादा उसका मकसद था ये संदेश पहुंचाना। मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। जब वो कंफर्म हो गया ये हिंदू है तो मार दिया है, और वाइफ को छोड़ दिया है ताकि ये बता सके, यहाँ पे बता सके, क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज चाहता है कि धार्मिक लड़ाई हो। दूसरा, मुसलमान समाज के लिए कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, ये कलंक और कालिख आपके चेहरे पे पोतने की कोशिश है। इसको धोना आप ही को पड़ेगा, नहीं तो ये पोत के चल जाएगा। आवाज उठाइए आप लोग की कि हम ऐसे कुत्ते कमीनों के साथ नहीं हैं। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनहर हैं लोग। कलमा पढ़ा के मार रहा है, और लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म में नहीं होता। हम जिस आतंकवाद को देखें उसका धर्म था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम कोई सब में नहीं, हम बीच उच वाला बात नहीं, हम देखें उसका धर्म था, वो कलमा पढ़ रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत गलत चीज है। उस कलमा पढ़ के कोई मस्जिद में जाता है, उसी कलमा पढ़ के तुम किसी को गोली मारोगे। आतंकवादियों को, हर मुसलमान को कहना है तुमको करना है तो तुम सीधे लड़। समझ में आ गया कि नहीं आ? अल्लाह अकबर करके अच्छा काम कर। किसी को दान देना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो गोली मारेगा चोट्टा कहीं का, उसको सारे एकवट होकर उसको बाहर निकाल दे। जिस तरह से फतवा जारी होता है किसी यूसुफ को, उसको भी जारी कर दे फतवा। तो मुसलमानों से भी कहते हैं फतवा जारी करे इस लोग को, वरना पूरे लोगों के ऊपर कालिख पोतेंगे सब। ये सब उसका मकसद है। सोचिए, उसको मारने के जगह पे किसको छोड़ा है? वाइफ को। अब बताया है कि जाके अपने मोदी को बोलना। अरे बैल कहीं का, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब सोचो, अब बताओ, यहाँ पे मुसलमानों को बदनाम किसने किया? पाकिस्तानियों ने। अब क्या एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा इनके बारे में? अच्छा, इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे तब। जीवन में किसी चीज का विरोध किए ना किए, इसका लेके निकलेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्राइडे का दिन भी है, मुसलमानों लोग को एक वोट होकर करना है कि इन चोट्टों का साथ हम लोग नहीं देते, और पहले तो इसको बाहर करो, फतवा जारी करो, ये हमारे मुसलमान का नहीं है। यार ये क्या तरीका है? किसी का धर्म देख के मारता है यार, कितना नीचतई है वाली का। सोचो, जहां से वहां है, हम ये देखते हैं कि जब वो भारत में घुस के और यहाँ पर जब वो हिंदू पे इस तरह से अत्याचार कर सकते हैं, माइनॉरिटी पे इस तरह से, तो क्या हाल बना के रखे होंगे वो पाकिस्तान के अंदर। आप कल्पना बस करो कि जब हमारे यहाँ घुस कर मिलिट्री के सामने पाकिस्तान में क्या हाल बना के रखा होगा सर। मतलब हमको लगता है जो माइनॉरिटी वहां जी रही है, जो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू, जो बचे हुए हैं माइनॉरिटी, वो कितने उनकी बहादुरी और उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे जालिमों के बीच में बचे हुए हैं सब। हमारे यहाँ ऐसी घटना होती है, ये सब चीजें, तो पूरे समाज को बड़ी अजीब टाइप का लगता है। तो इच्छा नहीं करता है पढ़ाने का, मन कर रहा है कि मार आदमी, जो होगा देखा जाएगा। या अटारी बॉर्डर बंद कैला से कुछ ना होगा सर। वहां के कुछ लोकल लोगों ने मदद भी किया, कुछ लोकल लोगों ने बेशक मदद भी किया है, लेकिन कुछ एकाध ऐसे लोकल जरूर थे जिन्होंने रास्ता भी दिखाया है। ये दोनों चीजों को हम नहीं नकार सकते हैं। वहां जो लोकल मदद किए हैं उन लोग को सैल्यूट। जो लोग कई घायलों को कंधा पे लेके भागे, क्योंकि पहाड़ पे भागना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ वहां के लोकल लोग पहाड़ कंधा पे लेके भागे हैं, वो लोग बहुत सराहनीय काम किए हैं। उससे सरकार को भी ऐसे उन लोगों को चिन्हित करके पुरस्कृत करना चाहिए। और जो लोग आतंकवादियों की मदद किए हैं उन्हें भी चौराहे पे ही सजा मिलना चाहिए, दोनों को एक साथ, या पीठ पीछे नहीं। अपराध सामने किए हो तो सजा भी सामने मिलना चाहिए। आप
ये नहीं कि जेल में बंद करके कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम चौराहे पे एक बेचारा घोड़ा चलाने वाला था, सैयद आबिद, उसकी बहन इतना रो रही थी कि उसकी बहन मना कर रही थी कि आज मत जाओ यहाँ पे, आज उसको कोई अमूमन क्या होता है ना, इंसान का एक सिक्स सेंस होता है, कई बार क्या होता है ना, ऐसा लग जाता है। तो घर वो कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, सैलानी आए यानी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा चलाता था, तो किसी किसी से